अस्सलाम वालेकुम। आज ये मेरा पहला व्लॉग है, तो अगर कोई कमी पेशी हो तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ सुबह का टाइम है मैंने अपने बेटे को जल्दी जल्दी स्कूल भेजा। उसके बाद मेरे कमरे का ये हाल हुआ था। मैंने चुटकी बजा के ठीक करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। खैर ये मेरा छोटा बेटा है और ये पूरे घर का हाल हुआ हुआ है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सारा सेट वगैरह किया। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। मैंने फिर पानी रखा। मैंने कहा अब बनाती हूँ, आज चिकन पुलाव बनाती हूँ। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मैंने चनों वाले चावल खाने हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पानी नीम गर्म करके चनों में डाल दिया था। उसके साथ बीच में मैंने थोड़ा सा सोडा भी डाल दिया था, क्योंकि इससे ये होता है कि जल्दी चने अगर जल्दी बनाने हो तो उससे ये होता है कि जल्दी गल जाते हैं और फूल भी जाते हैं। तो यहाँ पे ये कर दिया था। उसके बाद फिर दूध भी आ गया था। मैंने फिर सॉसपैन रखा, उसके अंदर फिर मैंने दूध डाला और इसको उबलने के लिए रख दिया। साथ ही किचन का हाल देखा तो बेहाल हुआ हुआ था, वो भी साथ ही साथ सेट किया। साथ मैंने ये दूध शूध रखा। जब तक उबल रहा था तब तक मैंने किचन साफ़ कर लिया। इसके बीच में अब मैंने दो इलायचियाँ, थोड़ी सी सौंफ डाल दी। इससे ये होता है कि बच्चे के पेट में हवा वगैरह नहीं बनती और चाय वगैरह बनाए तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए ये मैं डालती हूँ साथ। फिर यहाँ पे मैंने कुकर रखा था, इसके अंदर पानी डाला, चने डाले और इसको उबलने के लिए रख दिया। फिर मैंने कुकर को बंद कर दिया और ये इसके ऊपर ढक्कन दिया और उसके ऊपर फिर मैंने वेट लगा दिया। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था, लेकिन ये नहीं हुआ। फिर इसको जो है ये 10 मिनट तक नहीं हुआ। फिर इसको यहाँ पे मैं चेक किया तो फिर मैंने इसको दोबारा से बंद कर दिया। आज मेरे साथ सब कुछ इतना उल्टा हो रहा था कि मैंने कुकर को दोबारा से बंद किया 10 मिनट के लिए और वो अचानक से उसको पता नहीं क्या हुआ। ये देखें, ये सारा पानी निकल आया था। इतना निकला। मैंने तो पहले समझा कि कुकर फट गया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, तुम बाहर बैठे रहो। शुक्र है मैं और मेरे बच्चे बाहर थे। ये देखें यहाँ पे ये इसके अंदर भी सारा पानी आ गया था कुकर से निकल के। तो फिर मैंने इधर कढ़ाई रखी और फिर यहाँ पे मैंने प्याज पहले से काट लिए हुए थे। तो मैंने फिर ये इस कढ़ाई में प्याज डाले, साथ मैंने ऑयल डाला और फिर मैंने ये प्याज़ों को हल्का सा ब्राउन करके तो फिर मैंने इसमें लहसुन डाल दिया। तो अब यहाँ पे मैं लहसुन डाल रही हूँ इसमें और फिर हल्का सा इसको भी इसके प्याज़ों के साथ ही ब्राउन कर लिया मैंने। उसके बाद फिर जब इसकी खुशबू आने लगी और थोड़ा सा ये पक गया तो इसमें फिर मैंने टमाटर डाल दिए। ये टमाटर हैं, ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं इसमें। और फिर टमाटर डालने के बाद मैं चने इसमें डालना भूल गई। मैंने तो मसाला बनाना था लेकिन मैं तो चने डालना भूल गई। और फिर क्या कहते हैं, मेरा आज इतना दिमाग ख़राब हुआ हुआ था। फिर मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए। मसाले डालने के बाद इसमें नमक, मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला और सारे जो आम घर में सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। ये चिकन पाउडर है, चिकन पाउडर डाला आधा चम्मच। चिकन पाउडर का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैं इसमें चिकन पाउडर डाला। साथ फिर मैंने आधी चम्मच इसमें काली मिर्चों की डाली और उसके अलावा भी मैंने इसके अंदर साबुत धनिया डाला हाथों से मसल के। तो उसके साथ ही मैंने फिर नींबू का रस भी इसमें डाल दिया। आप जितना चाहें डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर मैंने चने डालने थे लेकिन चने डालना मैं भूल गई। इसको वैसे ही मैंने बहुत अच्छी तरह से मसाला बना लिया था। मसाला बनाने के बाद इसमें मैंने चने डालने थे लेकिन वो तो मैं भूल गई। फिर मैंने कहा चने डालना तो मैं बिल्कुल ऐसे भूल गई जैसे वो डालने ही ना हो। तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। खैर बाद में मुझे फिर भी नहीं याद आया। फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च वगैरह डाल दी और फिर उसके बाद मैंने ये एक किनौर पड़ी हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी। किनौर की मैंने कहा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। साथ फिर मैंने इसमें फिर मैंने पानी डाल दिया। 3 गिलास चावल थे और मैंने 3.5 गिलास इसमें पानी डाला था, तकरीबन 4 गिलास। तो 4 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया। फिर मुझे याद आया, ओह मैंने तो चने डाले ही नहीं बीच में। फिर जब मैं चावल धोने गई उधर पड़े हुए मैंने देखे तब मुझे याद आया, वैसे भी नहीं याद आया। फिर मैं गई अपनी सास के पास नीचे, जल्दी जल्दी भागती भागती गई। उनसे मैंने पूछा अब मैं क्या करूँ, मैंने तो पानी भी डाल दिया। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, अगर पानी भी डाल दिया तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे करो उसमें ना डाल दो चने। फिर मैंने डाल दिए चने और एक दो उबाला दिलवाने के बाद फिर मैंने इसमें चावल डाले। यहाँ पर मैं फिर चावल धो रही थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कैमरा पकड़ा हुआ था, अंधेरा बहुत था तो इसलिए सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं चावल वॉश कर रही थी और चावल को वॉश करने के बाद मैंने फिर मैंने फिर चावल पानी डालने के बाद चने डाल दिए बीच में और फिर एक उबाला दिलवा के और फिर मैंने इसके अंदर चावल डाले। मैंने कहा अब और तो कुछ नहीं हो सकता, यही हो सकता है। मैंने कहा अब अल्लाह ही मालिक है, पता नहीं कैसा टेस्ट आता क्या होता है। मैं तो बहुत परेशान थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बन गए थे। यहाँ पर उबाला आ गया था, अभी मैंने चावल डाल दिए हैं और अब यहाँ पर फिर दोनों चीज़ों को इकट्ठे उबाला आना शुरू हो गया था और बॉयल हो रहे थे यहाँ पे ये।
तो फिर मैंने कहा साथ साथ फिर मैं किचन भी थोड़ा साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। फिर किचन आपको पता है जब भी कुकिंग वगैरह कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। फिर मैंने वो सारी थोड़ा साफ़ शाफ़ किया, तब तक ये भी हो गया था। फिर अब यहाँ पर मैंने चावलों को दम दे दिया और साथ ही फिर आप लोग बताएं आप लोग कितनी देर के लिए दम देते हैं। मैं तो 15 से 20 मिनट के लिए देती हूँ। खैर ये यहाँ पर गैस ज़्यादा लो हो गई थी तो फिर मैंने थोड़ी हाई की थी। हाँ, इतना फ्लेम रखा था। आप लोग कितना फ्लेम रखते हैं और ये भी बता दें कमेंट में, और साथ ये भी बताएं कि आप कितनी देर के लिए दम पर लगाते हैं। मैं तो 15 से 20 मिनट लगाती हूँ। ये मेरी सासू माँ ने सालन बनाया था, उन्होंने मेरे लिए स्पेशल ऊपर भेजा था, तो ये था। साथ ये दम मैंने यहाँ पर खोल दिया था 15 से 20 मिनट बाद, और ये बहुत अच्छे पक गए थे। ये देख रहे हैं आप चावल की लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इसकी फुल डिटेल देखना चाहते हैं तो आप फिर मुझे बताइएगा, तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगी। ये मेरा बेटा चूज़ा लेके आया था, इसको चूज़ों का बहुत शौक है, तो ये चूज़ा लेके आया था और ये दोनों खेल रहे थे। और यहाँ पर फिर मैंने सलाद भी काट लिया था, टमाटर और प्याज काटे थे, साथ मैंने फिर ये हॉट पॉट में डाल दिए थे चावल सारे। यहाँ पर फिर हम सब बैठ के खाना खा रहे थे। ये मेरा बड़ा बेटा है और ये मेरा छोटा बेटा है, ये बहुत तंग करता है। और बच्चों ने चूज़े को भी अपने साथ खाना खिलाया। इस चूज़े को इतना तंग किया इन दोनों ने मिलकर। तो ये इस बड़े वाले को बहुत शौक है चूज़ों का, यहाँ पे ये पोज दे रहा है। और ये जो छोटा वाला है ये चूज़े को कभी मार रहा था, कभी पकड़ रहा था, कभी क्या कर रहा था। मैंने इसको मना किया कि आइंदा के बाद जो है चूज़ा घर नहीं लेके आना। तो अब इस चूज़े का पता नहीं क्या बनता है। तो खैर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और अगली तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।